नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लीजेंड्स मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का प्री बेसिक। देखिए, हमें एक्सरसाइज पढ़ने से पहले कुछ जानकारियां होना जरूरी है जो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ ताकि आपको एक्सरसाइज हल करने में कोई दिक्कत ना हो। आइए जानते हैं वो क्या-क्या जानकारी जो हमें जरूरी है। वैसे भी आपको तो पता ही है, मैं जब भी कोई एक्सरसाइज पढ़ाता हूँ तो उसके पहले बेसिक क्लास बनाता हूँ। तो ये आपका उस एक्सरसाइज का बेसिक क्लास है, इसे जानना हमारा जरूरी है। आइए देखिए, हमने आपको पढ़ाया था। अगर आप इससे पहले इसका पहला वाला पार्ट नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए, आपको और अच्छे समझ में आएगा। और आइए से पढ़ते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये हमने पहले पार्ट में बता चुके हैं। अब यहाँ पे हम मुख्य बात करेंगे प्रमेय क्या है। इसकी तो हमने परिभाषा बताया था कि अंकगणित की मूलभूत प्रमेय कहते किसे हैं। अब हम प्रमेय के बारे में जानेंगे। देखिए हमारा प्रमेय क्या है। प्रमेय नंबर 1, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इसके कहने का मतलब समझिए, प्रत्येक भाज्य संख्या, हमारी जितनी भी भाज्य संख्या है मतलब जिनको गुणनखंड किया जा सकता है, मतलब जिनको अभी टुकड़ों टुकड़ों में बांटा जा सकता है, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। इसके कहने का मतलब है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये हमारी अभाज्य संख्या, मतलब ये नहीं कटती, किसी भी संख्या से नहीं कटती। और देखिए तो ये हमारी अभाज्य संख्या है। इसके कहने का मतलब है जितनी भी हमारी भाज्य संख्या है। अब देखिए उदाहरण के तौर पर हम समझा रहे हैं। देखिए ये हमारी 36 है। ये 36 हमारी क्या है, भाज्य संख्या। इसको छोटे रूप में लिखा जा सकता है, तोड़ के, मतलब गुणे के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे हमने ये गुणे के रूप में लिखा है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इतना लिखा हुआ है। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, तो आपका 36 हो गया। 36 इधर भी है, दोनों का मतलब एक ही है। तो हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया है। 2 2 2, अब क्या इससे नीचे टूट पाएगी, ये नहीं टूट पाएगी। तो ये हमारा अभाज्य संख्या है और ये क्या है, भाज्य संख्या है। तो इसके कहने का मतलब समझिएगा, मैं आपको यहाँ पे जितना भी लिखा है सबका मतलब समझाऊंगा। कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है आपको, बस समझने की जरूरत है। ये मैथ है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी तो मैं हेल्प कर रहा हूँ आपकी। देखिए प्रत्येक भाज्य संख्या को, ये हमारी भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में, ये हमारी 2 3 4 2 3 5 7, ये हमारी अभाज्य संख्या। तो ये क्या कह रहा है, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में, ये हमारे गुणनफल के रूप में अभाज्य संख्या लिखा जा सकता है, लिख दिया हमने। तथा यह गुणनखंड आने वाले अभाज्य गुणनखंड के क्रम के बिना अद्वितीय होगा। अब इसके कहने का मतलब समझिएगा, तथा यह गुणनखंड, ये जो हमने गुणनखंड किया है, आने वाले अभाज्य गुणनखंड के क्रम के बिना अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, जो ब्रह्मांड में एक है, यूनिक है, उसके अलावा और कुछ नहीं है, उसके अलावा और कोई नहीं है उसके जैसे, उसका मतलब होता है अद्वितीय। तो इसके कहने का मतलब समझिएगा, इसका जो गुणनखंड है, ये गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड आने वाले अभाज्य गुणनखंड के क्रम के बिना अद्वितीय होगा। अब देखिए इसका क्रम क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 और 7 है। हमारी संख्या क्या है, 36 है। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 की घाते 2 और 3 की घाते 2। इसके देखिए घात भी लिख लेते हैं। इतना समझ गए बच्चों। देखिए अब इसके आगे देखिए हमारा क्या है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है और 17 है। अब देखिए इसका ये क्रम है, इसके बिना, ये जो 5 है, 7 है, 11 है, 13 17, इनके बिना, ये तो इसमें है नहीं है, तो इनके बिना ये अद्वितीय है, मतलब ये यूनिक है, इनकी जरूरत नहीं है। अब इसका हमने वर्णनखंड किया तो ये खुद ही एक यूनिक है, और इनको किसी की जरूरत नहीं है। अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं एचसीएफ और एलसीएम। ये हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है, इन्हीं के बारे में आइए जानते हैं। देखिए एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम सम अपवर्ती। और देखिए जो हमारा एलसीएम होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम सम अपवर्ती। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। संख्याओं के, संख्या हमारा क्या लिया, 78 लिया, 32 लिया, ध्यान समझिएगा। संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड 78 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 की घात 1, 3 की घात 1, 13 की घात 1, सब गुणे में रहेंगी। गुणनखंड में उभयनिष्ठ संख्या की सबसे छोटी घात। अब हमारा समझिएगा बात, इसके कहने का मतलब है संख्या के अभाज्य गुणनखंड में, संख्या जो हमारी कोई भी दी होगी उसके अभाज्य गुणनखंड करने पर जो हमारा उभयनिष्ठ होगा, मतलब कि जैसे ये संख्या और ये संख्या, इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे ये अभाज्य गुणनखंड किया और ये अभाज्य गुणनखंड किया, हमने इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड किया। अब दोनों के अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या उभयनिष्ठ होगी, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन होगी, मतलब इसके भी गुणनखंड में होगी संख्या और इसके भी गुणनखंड में होगी। जैसे इसमें 2 है, इसमें भी 2 है,
देखिए दोनों में बराबर है, मतलब दोनों में 2 है, मतलब ये उभयनिष्ठ है, कॉमन है। अब देखिए संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ संख्या, ये हमारी उभयनिष्ठ संख्या है कि सबसे छोटी घात का गुणनफल। अब देखिए इसमें सबसे छोटी घात क्या है, किसकी है, इसकी 2 की घात 1 है और ये 2 की घात 5 ही सबसे बड़ी संख्या है, इसकी जो घात है सबसे बड़ी है। तो इसमें क्या कहा है हमारा, इसमें जो हमारी परिभाषा में कहा है, डेफिनेशन में कहा है, उभयनिष्ठ संख्या की सबसे छोटी घात का गुणनफल हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ। तो देखिए यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा हमारा, एचसीएफ देखिएगा यहाँ पे एचसीएफ, देखिए देखा जाए तो इससे हमें ये डेफिनेशन हमारा दिया हुआ है, उभयनिष्ठ संख्या ये है। अब 13 और ये 3 और 13 से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये इसमें नहीं है, ये उभयनिष्ठ नहीं है। अब जब उभयनिष्ठ नहीं है तो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें एचसीएफ में उभयनिष्ठ संख्या की सबसे छोटी घात से मतलब होता है। तो इसकी छोटी घात क्या है, 2 है, तो हम 2 लिखेंगे। तो 78 और 32 का जो हमारा महत्तम समवर्त एचसीएफ है हमारे, ये 2 होगा। देखिए बच्चों इसको हमने समझ लिया कि एचसीएफ क्या है। अब हम एलसीएम समझते हैं, एलसीएम क्या है। अगर ये ना समझ में आ रहा बच्चों, आप वीडियो को फिर से देख लीजिए शुरू से, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए एलसीएम क्या है हमारा, ध्यान से पढ़िएगा, संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की। देखिए संख्या, इसे मैं समझा दे रहा हूँ, संख्या दिया हुआ है 78 और 32 में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। देखिए संख्याओं में प्रत्येक गुणनखंड में संबंध रखने वाले प्रत्येक संख्या की, ये प्रत्येक संख्या है कि सबसे बड़ी घात का, अभी उसमें हम छोटी घात की बात कर रहे थे और उसमें उभयनिष्ठ बात कर रहे थे, इसमें हमें उभयनिष्ठ से कोई लेन देन नहीं है और हमें इसमें सबसे बड़ी घात से लेन देन है। जो हमारी संख्या दी रहेगी उसके अभाज्य गुणनफल में सबसे बड़ी घात किसकी है और उसमें उभयनिष्ठ का हमसे कोई लेन देन नहीं है, वो हमें एचसीएफ में लेन देन था। अब देखिए इसका अगर एलसीएम की बात करें तो हमारा एलसीएम देखिएगा ध्यान से, आपको सब कुछ समझ में आएगा, कुछ बाहर से नहीं आएगा, सब यहीं पे समझ में आएगा आपको। बस आप सही से पढ़ाई कीजिए, सब समझ में आएगा। देखिए अब देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की, संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, ये प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड है, ये भी अभाज्य गुणनखंड है कि सबसे बड़ी घात का गुणनफल। अब इसमें देखिए 2 की सबसे बड़ी घात किसमें है, 2 की सबसे बड़ी घात 5 है, तो देखिए 2 की घात हम 5 लिखेंगे, हमें छोटी घात से अब कोई लेन देन नहीं, हमें अब बड़ी घात से लेन देन, दोनों में बड़ी घात कौन सी है। अब देखिए इसमें कॉमन हो या ना हो, हमें कॉमन से लेन देन नहीं है, जो संख्या रहेगी उसकी सबसे बड़ी घात लिखेंगे। अब इसमें 3 दिया है तो 3 की घात 1 है, तो 3 ही लिखेंगे, 3 की घात 1 गुणे, अब देखिएगा 13 की घात कितनी है, तो 13 की घात 1 लिखेंगे। अब देखिए अब इसका हम गुणा कर लेते हैं तो हमें इसका एलसीएम पता चल जाएगा 78 और 32 का। देखिए 2 का हम 2 की घात 5 का मान निकालेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 8, 8 और 16, 16 32, तो ये हमारा 32 हो जाएगा। 32 गुणे फिर 3 गुणे 13, तो देखिए हमारा एलसीएम कितना आया, 1248। कैसे आया, हमने आपको बताया दो संख्याओं का जो हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, देखिए उसमें जो हमारा प्रत्येक संख्या होती है उसकी जो सबसे बड़ी घात होती है, ये बड़ी घात है, इसमें इसकी ये बड़ी घात है, ये तो सबसे छोटी घात है ये 2 की, तो उसकी जो गुणनफल होगा वो हमारा एलसीएम होगा। इसमें हमें कॉमन से लेन देन नहीं है कि कौन सा क्या कॉमन है कौन सा क्या अनकॉमन है। तो देखिए इसमें 2 की घात सबसे बड़ी है 5 है, फिर इसके बाद 3 की घात क्या है 1 है, फिर 13 घात 1 है, 2 की घात 1 थी उसे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि सबसे बड़ी घात उसकी ये है। अब देखिए इसको गुणा कर लेते हैं हम लोग, 2 का घात 5 का मान 32 हो जाएगा, फिर 3 का देखिए 3 का 3, अब इसका देखिए गुणा कर लीजिए, फिर कितना आ रहा है 416 गुणे 3 1248, तो हमारा जो एलसीएम होगा इसका 78 और 32 का 1248 होगा और इससे तो हमारा 2 होगा। अब देखिए आगे हम पढ़ ले रहे हैं, आगे हमें क्या पढ़ना है दोस्तों, आगे हमें पढ़ना है एचसीएफ तथा एलसीएम में संबंध, इससे रिलेटेड बहुत से सवाल आएंगे हमारे इस एक्सरसाइज में। आइए जानते हैं क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, आइए जानते हैं प्रिंसिपल्स क्या है इनके। देखिए दो संख्या का गुणनफल, इसका कहने का मतलब है दो संख्या गुणनफल, मान लीजिए हम ये 78 और 32 ही ले रहे हैं, दो संख्या ले रहे हैं, आपको हम एकदम उदाहरण देकर समझाएंगे, आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैथ है ये आपको दिल से समझना पड़ेगा। 78 गुणे 32,
ध्यान से देखिएगा, दो संख्या का गुणनफल 78 32 का गुणनफल, उनका जो एलसीएम आता है, ये 78 और 32 का जो एलसीएम है और एचसीएफ है, उनका गुणनफल सदैव बराबर होगा। ये हमारी संबंध होती है। देखिए अब गुणा करके चेक कर लेते हैं, अगर आ रहा है तो हमारा फिर सही है सवाल। देखिए एचसीएफ कितना है, 2 है इसका, गुणे और जो एलसीएम है 1248 है, तो 1248 कर लीजिए। अब देखिए 78 और 32 का गुणा कर ले रहे हैं, 8 दुनिया 16, हासिल है 1, 7 दुनिया 14 और 1 15, 8 त्रिक 24 की 4, हासिल है 2, 7 त्रिक 21 और 2 23, 6 9 4 2496। तो हमारा कितना आ रहा है बच्चों, 78 और 32 का गुणा 2496 आ रहा है। आप देखिए इन दोनों गुणा कर लेते हैं, 8 दुनिया 16, हासिल है 1, 4 दुनिया 8, 1 9, 2 दुनिया 4 और 2 1 कम 2। अब देखिए बच्चों हमारा जो देखिए 78 और 32 का हमने गुणा किया, कितना आ रहा है 2496। अब देखिए उसके एलसीएम 2, एचसीएफ 2 और एलसीएम 1248 का गुणा किया 2496। देखिए बच्चों हमारा संबंध कितना सिंपल है, इसी से रिलेटेड हमारा सवाल आएगा। अब ये देखिए हमारे जो था सिद्ध हो चुका है। जो बच्चों देखिए इसके आगे वाला पार्ट रहेगा, मतलब कि एक्सरसाइज 1.2 वो अगले पार्ट में आएगा। और बच्चों जाने से पहले लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना, और आपके जो दोस्त फ्रेंड्स हो जो हाई स्कूल में हो उन्हें जरूर शेयर करना ताकि उनको सपोर्ट मिल सके। और बच्चों लाइक शेयर करने में आपका बिल्कुल भी कोई खर्च नहीं लग रहा है, ये फ्री ऑफ कोर्स आपका कोचिंग सेंटर मान लीजिए आप ऑनलाइन। आप ऐसे कोई भी कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो उसमें फीस चार्ज देना पड़ेगा, बट हम आपके लिए एक निःशुल्क सेवा जारी कर रहे हैं, तो आप लाइक शेयर तो कर ही सकते हैं। धन्यवाद।